दान में प्राप्त बछड़े को एक ब्राह्मण ने बड़े ही मनोत्त के साथ पाला पोसा और उसका नाम नंदी विशाल रखा। कुछ ही दिनों में वह बछड़ा एक बलिष्ठ बैल बन गया। नंदी विशाल बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामी भक्त बैल था। उसने एक दिन ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपने बरसों मेरा पालन पोषण किया है। आपने तन मन और धन से मेरा उपकार किया है। मैं आपका ऋणी हूँ। अतः आपके उपकार के बदले मैं आपके प्रचुर धन लाभ के लिए सहायता करना चाहता हूँ और एक युक्ति सुझाता हूँ। चूँकि मेरे जैसे बलिष्ठ बैल इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए हाट जाकर आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की सट्टा लगाएं कि आपका बैल 100 बड़ी बड़ी गाड़ियों का बोझ इकट्ठा खींच सकता है। ब्राह्मण को वह युक्ति पसंद आई और भले बड़े साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी विशाल ने 100 बड़ी गाड़ियों को खींचने की पगंबा बनाई, ब्राह्मण ने तभी नंदी विशाल को गाली देते हुए कहा, दुष्ट, खींच खींच इन गाड़ियों को फटाफट। नंदी को ब्राह्मण की भाषा पसंद नहीं आई और रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण ने हजारों युक्तियों उसे उठाने के लिए लगाईं, मगर वह टस से मस न हुआ। साहूकारों ने ब्राह्मण का अच्छा मजाक बनाया और उससे उसकी 1000 शुद्ध मुद्राएं भी ले गए। दुख और अपमान से प्रताड़ित वह हारा जुआरी अपने घर पर पड़ी एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगा। तब नंदी विशाल को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। वह उसके पास गया और पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी भी किसी चीज़ का कोई भी नुकसान कराया है या कोई दुष्टता या धृढ़ता की है? ब्राह्मण ने जब नहीं मैं सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्यों आपने मुझे सभी के सामने भरे बाजार में ठडुष्ट कहकर पुकारा था? ब्राह्मण को तब अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसने बैल से क्षमा मांगी। तब नंदी ने ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक बार फिर भीड़ जुटाई और 2000 स्वर्ण मुद्राओं के दाव के साथ नंदी विशाल को बोझ से लदे 100 गाड़ियों को खींचने का आग्रह किया। बलिष्ठ नंदी विशाल ने तब पलक झपकते ही उन सारी गाड़ियों को बड़ी आसानी से खींचकर दूर ले गया। ब्राह्मण ने तब 2000 स्वर्ण मुद्राओं को सहज ही प्राप्त कर लिया।